तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सकें। आप व्यू की आप 5D प्रश्नावली देखेंगे। इसमें ए आव्यूह दिया गया है और परिवर्त आव्यूह पूछा है। तो परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और ए पे अपन पावर टी के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए आसान है कि हमें आव्यूह को पंक्ति के रूप में जो दिया गया है उसे स्तंभ के रूप में लिखना है, स्तंभ के रूप में दिया गया है उसे पंक्ति के रूप में लिखना है। तो आप किसी भी प्रकार से लिखिए, एक रूप में आपका परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो जाएगा। इस पंक्ति को हम इस स्तंभ के रूप में लिखेंगे। पंक्ति के जो अवयव है 1 -1 2, वो हमने स्तंभ के अवयव बना दिए 1 -1 2। दूसरी वाली पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे 3 1 4 को 3 1 4 स्तंभ के रूप में लिखा। नीचे वाली इस पंक्ति को -2 7 8 को इसे भी हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो हमारा इस प्रकार से परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। परिवर्त आव्यूह में हमारी कोटियां बदल जाती हैं। यदि कोटि 3 × 3 है या 2 × 2 है तो इसमें परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसकी कोटि हमारी 2 × 3 है तो परिवर्त आव्यूह की हमारी कोटि 3 × 2 होगी। इस प्रकार हमारा प्रश्न बन जाता है कि यदि एक आव्यूह की कोटि 2 × 3 है तो उसकी परिवर्त आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो परिवर्त आव्यूह की कोटियां बदल जाती हैं। तो इस पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे, इस पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार हमारा परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। इसमें हमें ए और बी दो आव्यूह दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है, ये सिद्ध करवाना है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें a - b है। इसका a - b ज्ञात करने के बाद हम परिवर्त निकालेंगे। तो हम पहले a - b निकालेंगे तो पहले a वाला आव्यूह का मान b वाले आव्यूह का मान रख के हम इसे घटाएंगे। घटाने के बाद हमें a आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब a - b का हम परिवर्त निकालेंगे। ये a - b का मान है, अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे। तो a - b का परिवर्त, तो इस पंक्ति को हम क्या लिखेंगे, स्तंभ के रूप में, और नीचे वाली पंक्ति को भी हम इस नीचे वाली पंक्ति को भी हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, उसके अनुसार a - b निकालना है। a - b ये अलग अलग परिवर्त हैं। तो पहले आप इनके परिवर्त भी निकाल के रख सकते हो, a और b के। अब हमने यहाँ पे सीधे ही परिवर्त निकाला है। a - b, a का ये परिवर्त, इस पंक्ति को हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया। ये वाली जो पंक्ति है वो हमने इसे स्तंभ के रूप में लिख दिया। ये वाली पंक्ति है, इसे भी हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो a डैश ज्ञात हो गया। b डैश निकालेंगे तो इस b वाले का हम परिवर्त निकालेंगे। तो इसकी पंक्ति को स्तंभ के रूप में और इस वाली पंक्ति को भी ये स्तंभ के रूप में लिखेंगे। अब इनका हम आव्यूह विधि से संगत अवयवों को घटा लेंगे। 3 में से -1 घटेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 मिलके हो गए 4, और 4 में से 1 घटेगा तो बचे अपने 3।
ऐसे ये नीचे वाले -1 में से ये 2 घटेंगे तो -3 हो जाएंगे, 2 में से 2 घटेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, 0 में से -1 होगा तो -1 बचेगा, 1 में से -3 होंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। इस प्रकार हम समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि ए का जो आव्यूह प्राप्त हुआ था वो और ए डैश बी डैश वाले जो आव्यूह प्राप्त हुए हैं वो दोनों के RHS LHS समान है। RHS समान है तो ये LHS भी समान होंगे। तो समीकरण 1 2 से जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।